प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिवगिरी तीर्थ यात्रा री 90वी वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय रा स्वर्ण जयंती जलसा ने कर्या संबोधित। कया आपा सबरी एक जाति है, वो है भारतीयता। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नवी दिल्ली में लघु वीडियो संग्रह आजादी की अमृत कहानियां कर्या लॉन्च। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रदेश की कानून व्यवस्था माटे जाहिर कर्या चिंता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया गहलोत सरकार ने कानून व्यवस्था मामला में बताया विफल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रो राख्यो गयो 35वां दीक्षांत जलसो। जयपुर में सफल विद्यार्थियों ने बांटी गी डिग्री और डिप्लोमा। राज्य सरकार आईएएस और आरएएस एहलकारा रा कर्या तबादला। अलवर रा राजगढ़ में मंदिर तोड़बारा विवाद रे पछे एसडीएम पालिका अध्यक्ष और अधिशासी एहलकारा ने कर्या निलंबित। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिवगिरी तीर्थ यात्रा री 90वी वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय रा स्वर्ण जयंती जलसा ने संबोधित कर्या। इन मौके वड़ा साल भर चालबा आला इन संयुक्त जलसा रो लोगो भी लॉन्च कर्या। प्रधानमंत्री कहा कि भारत रा ऋषिया संता और गुरुआ हमेशा विचार और व्यवहार रो शोधन और संवर्धन कर्या है। शिवगिरी महाका जीवन माय खास टोल राखे है। शिवगिरी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना ने जागृत करे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के वर्ष पर चलने वाले संयुक्त समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने साल भर चलने वाले संयुक्त समारोहों का लोगो लॉन्च किया। शिवगिरी तीर्थ यात्रा और ब्रह्म विद्यालय दोनों महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के संरक्षण और मार्गदर्शन के साथ शुरू हुए थे। शिवगिरी तीर्थ यात्रा हर साल 3 दिनों के लिए 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक तिरुवनंतपुरम के शिवगिरी में आयोजित की जाती है। 1933 में कुछ भक्तों द्वारा ये तीर्थ यात्रा शुरू की गई थी, लेकिन दक्षिण भारत में अब ये प्रमुख आयोजनों में से एक बन गई है। हर साल दुनिया भर से लाखों भक्त जाति, पंथ, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर तीर्थ यात्रा में भाग लेने के लिए शिवगिरी आते हैं। श्री नारायण गुरु ने शिवगिरी में ब्रह्म विद्यालय की स्थापना की थी। ब्रह्म विद्यालय श्री नारायण गुरु के कार्यों और दुनिया के सभी महत्वपूर्ण धर्मों के ग्रंथों सहित भारतीय दर्शन पर 7 साल का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीर्थ दानम की 90 सालों की यात्रा केवल किसी संस्था की यात्रा नहीं, बल्कि भारत के विचार की अलग अलग कालखंड में चलने वाली यात्रा भी है। तीर्थ दानम की 90 सालों की यात्रा और ब्रह्म विद्यालय की गोल्डन जुबिली, ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, ये भारत के उस विचार की भी अमर यात्रा है जो अलग अलग कालखंड में अलग अलग माध्यमों के जरिए आगे बढ़ता रहा है। भारत के दर्शन को जीवंत बनाए रखने में, भारत के इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विकास यात्रा में केरल ने हमेशा अहम योगदान निभाया है और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व भी किया है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी की शिवनगरी से लेकर वर्कला की शिवगिरी तक के तीर्थ स्थान केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के जागृत प्रतिष्ठान हैं। वर्कला को तो सदियों से दक्षिण की काशी कहा जाता है। काशी चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में, वाराणसी में शिव की नगरी हो या वर्कला में शिवगिरी, भारत की ऊर्जा का हर केंद्र हम सभी भारतीयों के जीवन में
विशेष स्थान रखता है। ये स्थान केवल तीर्थ भर नहीं है, ये आस्था के केंद्र भर नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को एक प्रकार से उसका जागृत प्रतिष्ठान है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की सभ्यताएं धर्म से भटककर भौतिकतावाद की तरफ चली गई हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। दुनिया के कई देश, कई सभ्यताएं जब अपने धर्म से भटकी तो वहां अध्यात्म की जगह भौतिकवाद ने ले ली। खाली तो रहता नहीं है, भौतिकवाद ने भर दिया। लेकिन भारत कुछ अलग है। भारत के ऋषियों, भारत के मुनियों, भारत के संत, भारत के गुरुओं ने हमेशा विचारों और व्यवहारों में निरंतर शोधन किया, संशोधन किया और संवर्धन भी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नवी दिल्ली में नेटफ्लिक्स री मदद सु लघु वीडियो संग्रह आजादी की अमृत कहानियां लॉन्च कर्या। वरना आजादी रा अमृत महोत्सव ने जन सहभागिता सु आंदोलन बनावारो आह्वान कर्या। इन मौके केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नेटफ्लिक्स री मदद खातर धन्यवाद ज्ञापित कर्या। Information Broadcasting and Netflix have partnered to launch Azadi Ki Amrit Kahaniyan, and I would like to thank Bela and her team and the Netflix for coming on board as partner to showcasing the achievement of our unsung heroes, but they have been recognized over the last few years for their good work. This is a long-term partnership where different themes and diverse stories will be highlighted to inspire Indians from every corner of the country. Netflix will be producing 25 to 30 videos on themes including women empowerment, environment and sustainable development, and related to other days of significance from the 15th August, which are Independence Day, to Rashtriya Ekta Divas, which is 30th October. Netflix will be producing 2-minute short films made for the Ministry of Information and Broadcasting, which shall be shared on through social media platforms and broadcast on Doordarshan network. The first set of videos is of women narrating their experiences in breaking the glass ceiling. They are demonstrated as forces of nature as they speak about what Azadi means to them. However, they have one thing in common. They have fought against all odds to achieve their goals. These videos are made in a manner to inspire more and more Indians to fulfill their dreams. To celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, the Ministry of Information and Broadcasting and Netflix will continue to partner to organize training workshops and master classes to encourage filmmakers in India to create inspiring content on various topics in continuation of Azadi Ka Amrit Mahotsav. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रदेश की कानून व्यवस्था माटे चिंता जताई है। वरना आपरा बयान में कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने राजस्थान में लुकाया और टाबरिया माटे हो रहा अत्याचार माटे कार्रवाई करनी चाहिए। वरना कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था कायम रखवा में लगातार विफल साबित रही है। नियम कानून सबके लिए एक बराबर होने चाहिए, और मैं तो कई बार ये भी सोचता हूं कि आजकल आखिर प्रियंका जी और सोनिया जी देश में है कि नहीं है। राजस्थान में नित्य रोज शर्मनाक घटनाएं घटती हैं। बच्ची, महिलाओं, इनके साथ बलात्कार, अत्याचार की घटनाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं, कुएं में फेंक दिया जाता है। कई दिनों महीनों तक उनके अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है। क्या आखिरकार लंबी छुट्टी पर सोनिया जी, प्रियंका जी चले गई हैं जैसे राहुल जी जाते हैं? क्या इनको राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमराती नजर नहीं आती है? मैं आशा करता हूं इसको थोड़ी गंभीरता से लेंगे
और सोई हुई राजस्थान की सरकार जागेगी। ભારતીય જનતા પાર્ટી એકવાર ફેરું પ્રદેશમાં बढ़ता अपराधाને લઈ રાજ્ય સરકાર માટે નિશાણો સાધ્યો है। પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડોક્ટર સતીશ પૂનિયા કાલ દौसा जिल्लाમાં મહિલા સુ ગેંગરેપ પર હત્યારા મામલાને લઈ ટ્વીટ કર્યા કે પ્રદેશમાં હર दिन મહિલાઓ માટે અત્યાચારના મામલા સામે આ રહ્યા है। વણા કહ્યા કે મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત પ્રદેશમાં ના તો કાનૂન વ્યવસ્થા સંભાળવામાં વિફल સાબિત થઈ રહ્યા है। सांसद जसकौर मीणा आज दौसा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक लीनी। वणा कहा कि एलकार केंद्र सरकार की योजना व सारू गंभीर नहीं है। बैठक के दौरान सांसद कहा कि जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना की प्रगति जिला में कम है। स्कीम के बारे में आपकी चिंता नहीं है, और यदि स्कीम के बारे में चिंता नहीं है तो हम उपलब्धि कुछ नहीं दे सकते। दौसा जिला डार्क जोन है, पेयजल की भारी संकट है, और यहाँ तक देखें तो बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री भी यहाँ नहीं है। देखिए, ये एक व्यवस्था है कि भारत सरकार की स्कीम्स का जिस तरह से निगरानी समिति बनी है उसके तहत काम होता है, तो हर 3 महीने में हम बैठक करने की कोशिश करते हैं, और आज भी उसी संदर्भ को लेकर बैठक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रो 35वां दीक्षांत जलसो आज जयपुर में राख्यो गयो। कार्यक्रम रा विशिष्ट अतिथि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव हा। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ममता भाटिया बताया कि केंद्र रिकाणीसु न्यारा पाठ्यक्रम में इन बरस स्नातक स्तर माटे 1462 और डिप्लोमा 1862 सफल विद्यार्थियों ने डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किया गया है। समारोह आयोजित किया गया जिसमें संपूर्ण देश भर में 2,91,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई, और क्षेत्रीय केंद्र जयपुर में ये समारोह आयोजित किया गया जिसमें 4,488 स्टूडेंट उपाधि के पात्र थे। आज छात्र बहुत खुश रहे यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद, और सभी ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए कि किस तरह से अपनी सभी सामाजिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए उन्होंने अपने ज्ञान के अलग को जगाए रखा और साथ ही साथ इग्नू से डिग्री प्राप्त की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रिकाणीसु किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान मनाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत आज केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रिकाणीसु वर्चुअल माध्यम सु करो गयो। कार्यक्रम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र जयपुर रा चोमू में भी किसान मेलो राख्यो गयो। मेला में 332 काश्तकार भाग लेना। इन बगत प्रगतिशील काश्तकारा ने सम्मानित भी करो गयो। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जयपुर और बाड़मेर प्रगतिशील कर्जा और वैज्ञानिका सु संवाद भी करया। संवाद करने का मौका मिला और मेरी खेती किसानी के बारे में उनको जानकारी देने का, और कौन कौन सी जो योजनाएं हैं जो मैंने उसका लाभ लिया है उसके बारे में मैंने जानकारी दी, और कौन कौन सी योजनाएं आगे आने वाले समय में किसानों के सामने आनी चाहिए उनके बारे में जानकारी देकर मुझे अपने आप को गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं कृषि कल्याण मंत्री जी से डायरेक्ट संवाद किया है मैंने, और मेरी खेती के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी है। फल प्रशिक्षण इकाई से मेरे को अवार्ड मिला है KVK से, और हम इस काम में बहुत पहले से कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे सीखा और किया, मतलब और मेरे को बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके हमारे को अवार्ड मिला। बूंदी में आज कृषि महकमा और कृषि विज्ञान केंद्र रा तत्वाधान में किसान मेला रो आयोजन करो गयो। आजादी रा अमृत महोत्सव के तहत राख्या गया इन मेला में 662 काश्तकार भाग लेना। इन बगत कई लाभार्थी काश्तकार आपरा उत्पादा रो प्रदर्शन भी करया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल और जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर सैती कृषि महकमा रा आला अफसर मौजूद रहा। मेला रे दौरान चौकी पैदावार करवा आला काश्तकारा ने प्रशस्ति पत्र दे सम्मानित करो गयो। कृषि मेला लगाया है, इसका उद्देश्य यही है पुरानी खेती के तरीके हैं उसके साथ उन्नत खेती के तरीके अपनाएं, खेती के साथ साथ पशुपालन, फलदार पौधे, सब्जियां भी लगाएं, पॉली हाउस लगाएं, सरकार की जिन जिन स्कीम में अनुदान है उसका लाभ उठाएं और अपनी आय बढ़ाएं।
जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि हमें जो आर्थिक विकास और प्रगति की ओर ले जाए, ये ही अवगत कराने का इस मेले का उद्देश्य है। ये बहुत अच्छी एक पहल है कृषि मंत्रालय द्वारा, और किसानों को जो भी लेटेस्ट जानकारी अभी चल रहा है, हमारा जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी दी जा रही है। और यहाँ केंद्र पर आत्मा योजना के अंतर्गत आत्मा के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र ने मेला आयोजित करवाया है। और इस मेले में ऐसी भीषण गर्मी के अंदर भी लगभग 600-700 किसान यहाँ पे आए हैं। लगभग 35 तरह की स्टॉल लगाई है, जिसमें विभिन्न आयामों की स्टॉल लगा के, और हमने एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है जिसमें प्रतियोगिता रखी है। जो अभी जायद के अंदर सब्जियां हैं उनको किसानों को मोटिवेशन करने के लिए वो स्टॉल का भी आयोजन किया। उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसान आएंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। आज हम यहाँ केवीके पे आज़ादी की अमृत महोत्सव के उत्सव में यहाँ बुलाया गया है किसानों को। सम्मेलन है, यहाँ मेला है, ये अपने आत्मा का किसका जो भी, तो यहाँ पर जितने भी उन्नत किसान के साथ जो गरीब हैं, हर तबके के किसान को यहाँ बुलाया गया है। यहाँ पर हमारे को जो एडवांटेज दिया है, हमेशा मैं 15-20 साल से रेगुलर आ रहा हूँ, मेरे को ओनियन प्याज के लिए मेरे को भंडारण करने के लिए दिया है। मैंने प्याज लगाए हैं। मैंने सोलर के लिए किया था, मैंने सोलर के लिए दिया है जिसमें 85% हमारे को सब्सिडी दी गई है। स्प्रिंकलर मैंने 24 बीघा में नींबू की खेती की है, उसके लिए यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ सारी स्टाइलें लगी हैं, जितने में गरीब किसान बड़े किसान सभी यहाँ पर मौजूद हैं। राज्य सरकारी कारणीसू प्रदेश में ई गवर्नेंस ने बढ़ावो देवा खातर चोखा कदम उठाया जा रहा है। इंटरनेट में तेज स्पीड और बिना रुकावट सेवा मुहैया करवावा खातर एल रूट सर्वर स्थापित कर्यो गयो है। एड़ो करवा वालो राजस्थान देश रो पहलो राज्य बन गयो है। किया कि राजस्थान स्टेट के लेवल पे हमें एक रूट सर्वर की ज़रूरत है। और अगर हम पूरे देश में देखते हैं कि लिमिटेड नंबर पे शायद हो सकते हैं 3 ही रूट सर्वर है, वो देश के लेवल पे है। ये एक पहला एक राज्य लेवल पे जो हमारा रूट सर्वर आने से जो आपदा के सिचुएशंस आते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस की जो या डोमेन नेम रेजोल्यूशंस की में दिक्कत आती है, वो प्रॉब्लम्स हमें कभी भी नहीं रहेगी। और एशिया पैसिफिक जो क्षेत्र है उसमें हमारे जो इंटरनेट को जो एक बल मिलना चाहिए, एक स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, स्पीड मिलना चाहिए, उससे एक अनदर कंट्रीब्यूशन होगी। ये एक बड़ी कदम है। और हमारे बेमशा डेटा सेंटर जो है टियर 4 श्रेणी का है, और उसमें अगर इस तरीके से हम नवाचार करते हैं और विश्व में हम एक रिकॉग्नाइज एंटिटी भी होंगे जहाँ पे इस तरीके से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। भारत सरकार रा बुनकर सेवा केंद्र विकास आयुक्त हथकरघा जयपुर रिकानीसू आज एक निजी स्कूल में हथकरघा लगायो गयो। केंद्र रा उप निदेशक तपन शर्मा बताया कि पर्यावरण दिवस री इन बार री थीम प्लास्टिक रिसाइकलिंग ऑन हैंडलूम राखी गई है। केंद्र रो प्रयास है कि 32 स्कूलों ने इन पहल सू जोड़ियो जावे। इंस्टॉल करी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में हथकरघा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। साथ में हम जो है 5 जून 2022 को इंटरनेशनल अर्थ डे होता है, और हम जो है उसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिसमें थीम प्लास्टिक रिसाइकलिंग रहेगी। तो हम यहाँ बच्चों को प्लास्टिक रिसाइकलिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे। ये जो प्रयास जो है कंटिन्यूस चलता रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है इसके बाद जो है बच्चों में जो है हथकरघा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। राज्य सरकार अलवर राजगढ़ माए मंदिर तोड़वारा विवाद रे पछे एसडीएम केशव कुमार मीणा, पालिका अध्यक्ष सतीश तुहारिया और अधिशासी एहलकार बनवारी लाल मीणा ने निलंबित कर दियो है। साथ ही 239 आरएएस अफसरारा भी तबादला कराया गया है। वटे ही मुख्यमंत्री दफ्तर माए सचिव गौरव गोयल और अजय असवाल ने आपरा पद रे साथ ही मुख्य कार्यकारी एहलकार राजस्थान स्टेट सर्विस डिलीवरी वॉर रूम रो भी कार्यभार सौंप्यो गयो है। वटे ही आईएएस पाली जिला परिषद रा मुख्य कार्यकारी एहलकार रामप्रकाश रो तबादलो संयुक्त शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी महकमा जयपुर माए कर्यो गयो है। दुनिया भर में गेहूं री मांग बढ़वा सू देश रा काश्तकारा ने इनरो फायदो मिल रह्यो है। गेहूं रा निर्यात में आई तेजी सू राज्य रा काश्तकारा ने आपरी उपज रो दाम एमएसपी सू बत्तो मिल रह्यो है।
जयपुर जिलारा बस्सी कसबारा काश्तकार इंसू खुश नजर आ रहा है। सरकार का जे भाव है MSP का भाव है उससे ज्यादा भाव अम्मा को माल बिक्री हो। गवा का भाव लगभग 2050 के आसपास है। ये के बजाय खुला या मंडी में गेहूँ 2200-2300 तक बिक्री है, यानी 200-300 रुपया को मुनाफा तो उमच है। और सरसों जो यहाँ सरसों जमा की तो सरसों माँ की बिकी लगभग 6800-7000 के आसपास, जबकि सरकार के MSP का भाव 5500 रुपया का लगभग है। सरकार द्वारा MSP रेट जो दी गई है उससे भी ज़्यादा किसान को है जो बाज़ार में जो कीमत मिल रही है। और सरकार द्वारा जो बंदिश लगाई गई थी पहले कि किसान मंडी में ही बेचे, मंडी के अलावा एक मंडी के अलावा कहीं भी मंडी में किसी भी मंडी में जाकर जहां किसान को ज़्यादा दाम मिल रहे हैं वहां बेच सकता है। उसके अलावा सरकार द्वारा मतलब व्यापारियों को भी लाइसेंस दिया है जिससे किसान कहीं भी मतलब दे सकता है। इससे किसान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ी है और किसान स्वतंत्र है, तो इससे जो जहाँ भी किसान को अच्छे भाव मिले वो अपनी फसल को वहाँ ले जाके बेच सकता है। इससे किसानों की आमदनी में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जैसे कि अभी जो के भाव हुए हैं, किसी मंडी में 3500 रुपये क्विंटल थे, किसी में 3400 थे, तो किसानों ने जहाँ अपना ज़्यादा पैसा मिला वहीं अपनी फसल को बेचा है। नहीं, जो किसान है ना बढ़िया भाव मिल रहे है फसल को, तो जो गेहूँ सब बढ़िया पैसा मिल रहा है, जो सही भाव मिल रहा है, तो किसान ही बात से खुश है। जनसंख्या नियंत्रण कानून री मांगने ले जन समर्थन खातर काढ़ी भारत माता यात्रा आज दौसा पूगी। इन दौरान दौसारा सोमनाथ मंदिर माए राम मंदिर ताई बाइक रैली काढ़ी गई और जनसंख्या नियंत्रण कानून खातर जन समर्थन मांग्यो गयो। यह भारत माता यात्रा बीकानेर रा करणी माता मंदिर सु 2 अप्रैल रवाना हुई है, जो अबार ताई 9 जिला माए होर गुजर चुकी है। राजस्थान की भारत माता यात्रा ये 2 अप्रैल करणी माता मंदिर बीकानेर से हमने शुरू की थी और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जन समर्थन हेतु हम एक ये यात्रा निकाल रहे हैं और इससे बड़ा जन समर्थन हमें प्राप्त भी हो रहा है। और उसके बाद हम 1 जुलाई को जयपुर में बहुत बड़ी जनसभा कर रहे हैं और माननीय मोदी जी से और अशोक गहलोत जी से मांग कर रहे हैं कि सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, 2 बच्चों की नीति लागू करे। आज जिस तरह से हमारे संसाधन घट रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महामारी, अपराध, भूखमरी, जितनी 100 बीमारी की अगर इलाज है और एक ही चाबी है तो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसी को लेकर आज हम दौसा में आए हैं। दौसा में ये बाइक रैली निकल रही है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और शानदार जनसभा हमारे यहाँ राम मंदिर में रखी है। जिला अध्यक्ष है, सभी दल, सभी संगठन, सभी सर्व समाज का ये आंदोलन है और इसको हम सब साथ लेकर के एक जनता का मन बना रहे हैं कि हमारा ये समर्थन करें। ये 2 अप्रैल करणी माता मंदिर बीकानेर से शुरू हुई थी और 1 जुलाई को जयपुर में इसका समापन है। उसके बाद 3 जुलाई को हम दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना देंगे और बड़ी विशाल रैली करेंगे। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव विद्याधर नगर माए भी आगजनी माए लोगारी जान बचाव आड़ा पुलिसकर्मियों ने सम्मानित कर्या। इन दौरान बड़ा पुलिसकर्मियारी हौसला अफजाई करता हुआ कहा कि अब आ सब आपरी जान माते खेल लोगारी जान बचाई है। ये जयपुर पुलिस खातर गौरव री बात है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का 30 नवा मामला सामने आया है। इनमें सब सुबत्ता राजधानी जयपुर में 23 संक्रमित मिलिया। इनके अलावा अलवर में 3, बीकानेर, धौलपुर और उदयपुर में 1-1 नवो रोगी मिलो है। इनके बीचे काल केवल 9 ही मरीजा रे ठीक होबा सु सक्रिय मामला बढ़कर 171 रह गया है। प्रदेश में अब ताई 10 करोड़ 41 लाख 57 लोगों रो कोविड टीकाकरण हो चुको है। इनमें 5 करोड़ 60 लाख 57 ने पहली और 4 करोड़ 64 लाख 57 ने दोनों डोज लाग चुकी है। राज्य में काल 82,000 57 टीका लगाया गया। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा काल जयपुर प्रतापनगर में बन रहा कोचिंग हब और शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना रो आकस्मिक निरीक्षण कर्या। इन दौरान बड़ा एहलकारा ने इन प्रोजेक्टा री कार्य री गति बढ़ावा रा निर्देश दीना। आयुक्त पवन अरोड़ा बताया कि यह कोचिंग हब प्रोजेक्ट में देश में आपरी तरियारो अनूठो प्रोजेक्ट है। इनमें 8 इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक रे साथ ही छात्रावास,
फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, हेल्थ क्लब, जिम, साइकिल ट्रैक और कैफेटेरिया निर्माण करो जा रहा है। जयपुर राज जवाहर कला केंद्र में 30 एप्रिल से 19 मई ताईं राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला रो आयोजन करो जावेलो। सहकारिता महकमा री प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा कल मसाला मेला रो लोगो जारी करया। वणा बताया कि योजनाबद्ध ढंग से काम करता व्या जैविक उत्पादन ने कॉन्फेड मोटा स्तर माते मुहैया करावे। प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा रे दौरान प्रदेश री 32 ठोरा रो तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस रे बीचे बने हुए है। इन बीचे मौसम महकमो चेतावनी दी है कि आबाड़ा 24 घंटा रे दौरान कई ठोरा मारे तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी वैली। इन बीचे लूरा हालात भी बना रहेला। और आगे फिर से जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिवगिरी तीर्थ यात्रा री 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय राज स्वर्ण जयंती जलसा ने करया संबोधित। कया आपा सबरी एक जाति है, वो है भारतीयता। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नवी दिल्ली में लघु वीडियो संग्रह आजादी की अमृत कहानियां करया लॉन्च। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रदेश की कानून व्यवस्था माते जताया चिंता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया गहलोत सरकार ने कानून व्यवस्था रा मामला में बताया विफल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रो राख्यो गयो 35वां दीक्षांत जलसो। जयपुर में सफल विद्यार्थियों ने बांटी की डिग्री और डिप्लोमा। राज्य सरकार आईएएस और आरएएस एहलकारा रा करया तबादला। अलवर राजगढ़ में मंदिर तोड़ बरा विवाद रे बच्चे एसडीएम पालिका अध्यक्ष और अधिशासी एहलकारा ने करया निलंबित। और चालन बुलेटिन में नमस्कार।